हेलो दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सास और ससुर की कहानी की जो आपको रुला देने वाली है। कब्र में पैर लटके हैं लेकिन अभी तक जीभ का चटोरापन नहीं गया। सुबह बनाओ, शाम को बनाओ, रात को बनाओ, पेट है या कुआं। किचन से आ रही अपनी बहू सुरभि के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जानकी जी वापस अपने कमरे में लौट गई। क्या हुआ भाग्यवान, आप खाना लेने गई थी जी। बहू अभी रोटियां बना रही है, कह रही थी मैं गरम गरम लेकर आती हूँ। आप बिना अभी समय कहाँ हुआ है खाने का, उतावलापन मचाने लगते हैं। आंसुओं के घूंट को किसी तरह घटकते हुए जानकी जी ने कहा, पर वो रामदास जी से छुपी ना रह सकी। क्या करूं भाग्यवान, जब से चीनी की बीमारी लगी है तब से भूख ज्यादा लगने लगी है। अंधेरे कमरे में शांति छाई हुई है। तभी पायल की आवाज आती है, लगता है बहू आ रही है। खाना। जानकी जी ने देखा 2 सूखी रोटी, थोड़ी सी सब्जी। बहू तनिक कटोरे में गर्म दूध देती तो बाबूजी डुबोकर खा लेते। सूखी रोटी गले में फंसती है। आप कहना क्या चाहती हैं माँ जी, मेरी बनाई हुई रोटियां आप लोगों के गले से नहीं उतरती है? आप खुद बना लिया कीजिए। फिर रोज रोज का वही बखेड़ा। सुरभि किसी भी बात पर अपने सास ससुर को अनाप शनाप कहती ही रहती है। उसकी इच्छा थी अपने पति के साथ अलग बसने की, पर कुछ भी हो जाए मिथिलेश इसके लिए तैयार नहीं होता था। इसीलिए वो रोज कुछ न कुछ हथकंडे अपनाती थी ताकि उसका पति खुद ही बोल दे अलग रहने के लिए। बहरहाल जानकी जी ने खुद रसोई में जाकर कोशिश की भी थी, पर बहू के किचकिच से उन्होंने जाना छोड़ दिया। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, रामदास जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे हैं। आज मिथिलेश को आने में बहुत देर हो गई है। हाँ जी, 10 बज गए हैं। गाड़ी का हॉर्न बजने पर लगता है मिथिलेश आ गया है। बेटे बहू के कमरे से आवाज तेज आ रही थी जो उनके कमरे तक पहुंच रही थी। कितनी बार कहा है मिथिलेश, या तो तुम मुझे चुन लो या अपने माँ बाप को, मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती। अब क्या हुआ सुरभि, दिन भर मैं खटती रहती हूँ, घर खाना सफाई सोनू की पढ़ाई अब मुझसे नहीं होता। क्यों, मम्मी भी तो मदद करती है ना तुम्हारी। क्या खाक करती है? किचन में कुछ बनाने बोलो तो किचन फैला कर रख देती है। मैं बनाऊंगी तो 100 बुराइयां निकालती है। आज ही का देख लो, आज एक छोटा सा काम कहा था उनको चावल बीनने का। जब बनाने बैठी चावल कम, कंकड़ ज्यादा निकले। फिर से मुझे बनाने पड़े, पर मैं तो बढ़िया चावल लाता हूँ, कंकड़ तो बिल्कुल नहीं रहता उसमें। वही तो, एक दिन चावल खत्म हो गया था। मैंने बाबूजी को कह दिया था 5 किलो लाने को, पता नहीं कैसे और कहां से ले आए। अभी पूछ कर आता हूँ। इधर सुरभि विजय भाव से मुस्कुराने लगती है। बाबूजी बाबूजी, आप कैसा कंकड़ वाला चावल ले आए? क्या आपको ठीक से चावल लेना भी नहीं आता? बेटा मैं तो देखकर अच्छा चावल लाया था, पर पता नहीं कैसे उसमें कंकड़ आ गए, तो क्या मैंने बदल दिए? बाबूजी, सुरभि ने तपाक से जवाब दिया। बाबूजी अब आप झूठ भी बोलने लगे हैं। नहीं बेटा मीठी, चलिए जी, इनका तो रोज का काम है, इसीलिए तो मैं इनको कोई काम नहीं बोलती। आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए जानकी जी, सब हमारे कर्मों का फल है जो ईश्वर हमें ऐसे दिन दिखा रहा है। अब ये हमारे साथ नहीं रहते, हम इनके साथ रहते हैं। हम इनके साथ रहते हैं, जो रखता है उसका एहसान तो मानना ही पड़ेगा। और बुढ़ापा तो एक सम्मान की तरह भी होता है। क्यों ऐसी बातें कहकर अपना दिल जलाते हैं जी। बहू नासमझ है, लेकिन एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। बहू को हम क्या कहे जानकी जी, वो तो पराए घर से आई है। पर मीठी अपना बेटा, वो तो अपना खून है, वो तो ऐसा नहीं था जी। बहू की बातों में आ गया है, पर जानकी जी उसने हमारे दिए हुए संस्कारों को तो भुला दिया। रामदास जी और जानकी जी, उनके जीने का कोई सहारा था तो वो उनका प्यारा पोता था। उसको देखकर वो अपने अपमान के सारे घूंट पी जाते थे। दादी दादी ये लो चॉकलेट खाओ। अरे सोनू बेटा, ये चॉकलेट कहाँ से लाया? पापा ने दिए हैं। खाना खाया बेटा? हाँ खा लिया दादी जी। आप रो रहे हैं? दादाजी क्या हुआ आपको? 5 साल का सोनू अपने दादाजी से सवाल पूछ बैठा। ऐसे ही बेटा, तुम्हें कैसे पता? मम्मी कह रही थी। उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है आप लोगों की खुराक भी बढ़ती जा रही है। भूखा रहने दो उन्हें। ये खुराक क्या होता है दादाजी? कुछ नहीं बेटा। जानकी जी आज अपने पति की बेबसी देखकर रोने लगी। उनकी अपनी कोई बचत नहीं थी। जो कुछ भी था वो सर ढकने में खत्म हो गया। शान से कहते थे बेटा होते हुए किस बात की फिक्र,
आज खाने के लाले पड़े हुए हैं। कहते हैं ईश्वर भी अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है। सोनू अपने दादा दादी को बहुत प्यार करता था। एक दिन, अरे सोनू, ये क्या कर रहे हो बेटा? पापा, मैं इसको पिगी बैंक में भर रहा हूँ। क्यों? और ये कंकड़ कहाँ से मिला तुम्हें? जब आप और मम्मा बूढ़े हो जाएंगे तब मैं इसको आपके चावल में मिलाकर दूंगा। क्या ये कहाँ देखा तुमने? मम्मी को देखा था मैंने पापा, वो कंकड़ मिलाती थी दादाजी और दादी के खाने में। क्या सुरभि? आई जी। कंकड़ देखकर सुरभि के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरभि, देखो, वो कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे के खाने का इंतजाम कर रहा है, जैसे तुम मेरे माँ बाबूजी का करती हो। सोनू बेटा, आज तूने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी। मैं गलत था, मैं एक लायक बेटा नहीं बन पाया। नहीं जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी। मैंने माँ बाबूजी को बहुत परेशान किया है, बहुत अपशब्द बोला है। मैं भूल गई थी, बबूल का पेड़ बोने से काटे ही मिलेगा और कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। माँ, मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए, मैं गलत थी, आपके साथ मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया है। बहू ने कहा। नहीं बहू, सास भी तो माँ जैसी ही होती है। हम तो तेरे अपने हैं पगली, हम सब साथ रहे, इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं है। बाबूजी, मुझे सुबह का भूला शाम को लौटा आए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, गा गले लग जा मेरे बेटे। दादाजी और मैं, तू तो मेरी जान है मेरे पोते। चलिए दादाजी, इसी बात पर चॉकलेट हो जाए। और सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, आज की ये कहानी, सास बहू की एक दिल को रुला देने वाली कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।